आ जाइए लाइव फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? अजय आ चुके हैं, संजीव, वर्षा मैंने तो आपका नाम आज पहली बार देखा इस बैच में। ज्योति सिन्हा आ चुके हैं, गणेश गुप्ता आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, राहुल, पुष्पेंद्र कुमार आ चुके हैं। हाँ जी भैया, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैम बहुत दिनों बाद क्लास लाइव ले रही हूँ। अच्छा, इसलिए आपका नाम नहीं दिखा है वर्षा। कोई बात नहीं वर्षा, लाइव पढ़ो, रिकॉर्ड पढ़ो, बस पढ़ो। राहुल कुमार आ चुके हैं, संदीप आ चुके हैं, सुशांत आ चुके हैं। चलो भाई स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लेते, जिसके अंदर मैंने कहा था टोटल हमारे बॉडी में 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। कुल हमारे शरीर में 9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से 7 हम पढ़ चुके थे। लास्ट की 2 बची हैं और अपना ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा बेटा। 2 एंडोक्राइन ग्लैंड बची हैं, एक पिट्यूटरी और एक हाइपोथैलेमस, अगर आपको याद हो तो। अगर कोई ऐसा बालक या बालिका है जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो बेटा वो पिछली क्लास देख के ही ये क्लास पढ़े, तभी उनको समझ में आएगा। ठीक है, राम राम बेटा, राम राम कुलदीप कुमार, राहुल, पंकज, महेंद्र, है ना? ओके ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। मैम कल तो हम पाकिस्तान से मैच जीत गए। अरे भैया मैच ना एकदम रौंद रौंद के जीत गए, लेकिन ठीक है ना, जैसे गीता में लिखा है ना, अंत भला तो सब भला, तो वही बात है। लास्ट में जीत गए थे। मैंने तो पता है बस क्या कहते हैं, इंडिया की बैटिंग देखी थी और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। पाकिस्तान का शायद 35 या 50 तक मैंने देखा था, स्कोर पे 1 विकेट डाउन था। उसके बाद मैंने तो मैच बंद कर दिया था। मुझे लगा भैया आज तो हार गए एकदम, लेकिन लास्ट में जाकर हम जीत गए थे। वो मुझे बहुत 2-2.5 घंटे बाद जीतने के बाद पता लगा। रात में 2:30-3 बजे उठी तो मैंने देखा आंख खोल के, मैंने कहा अरे बाप रे, हम तो जीत गए थे। तो बहुत अच्छी बात है, जीत गए थे, बढ़िया। क्योंकि पाकिस्तान से जब हार जाता है ना, जब पिछली बार आपको याद होगा अक्टूबर में 24 अक्टूबर के दिन मैच था जब पाकिस्तान से वो हार गए थे, तो मैं तो 2 दिन के लिए इतना दिमाग खराब रहा था मेरा। किसी से जीते ना जीते भैया पाकिस्तान से मैच जीतना चाहिए, है ना? चलो आ जाइए। सम्राट सैगल कह रहे हैं मैम पृथ्वी को दिखाओ क्लास में। यार मैंने बताया ना पृथ्वी अभी छोटा है, आज 25 दिन का हुआ है, थोड़ा बड़ा होने दो उसे। कैमरा लाइट ये सब बच्चे के लिए अभी कच्ची होती हैं आंखें। दिखाएंगे आपको पृथ्वी, बिल्कुल दिखाएंगे। चलो स्टार्ट कर दें अपने, स्टार्ट कर दें। 8 नंबर पे हमारी ग्रंथि है आज की पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड नंबर 8 पे आप पढ़ोगे, हिंदी में पिट्यूटरी ग्लैंड ही लिखा हुआ आता है, या हिंदी में इसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं बेटा। हिंदी में इसका दूसरा नाम क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। और जब पीयूष ग्रंथि की बात करते हैं, ये कहाँ होती है, तो ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है। आप सब बता सकते हो? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में पाई जाती है। और मैं आपको ये चीज भी पढ़ा चुकी हूँ क्या, कि पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल हो गया, ये तीनों ही हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। और अगर आपसे पूछ ले कौन से अंग में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, तो आपको बताना है वो ब्रेन में होती है। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं पिट्यूटरी की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बच्चा सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। ये भी मैं पढ़ा चुकी थी पिछली क्लासेस में कि सबसे छोटी पूछे तो पीनियल, लेकिन अगर पीनियल ऑप्शन में ना हो तो आप क्या सही कर दोगे? पिट्यूटरी। सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये दूसरे स्थान पे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल। लेकिन पीनियल ना हो ऑप्शन में तो हम किसको कंसिडर करेंगे? हम पिट्यूटरी को सही करेंगे। लेकिन अगर दोनों हो तो हम किसको सही करेंगे? पीनियल को सही करेंगे। तो लिख दो दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दूसरे स्थान पर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है बेटा। उसके बाद अगर आप मेरे से इसके वजन की बात करोगे कि मैम कितना वेट होता है, सिर्फ 0.5 ग्राम की होती है। वैसे वजन वगैरह नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी लिख लो अगर आपको लिखना है तो 0.5 ग्राम की होती है। अच्छा, दिखने में कैसी होती है? इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है? तो बेटा आकार होता है मटर के दाने के जैसा। मटर का दाना होता है ना, मटर का दाना जब आप तोड़ते हो तो इस तरीके से 2 हिस्सों में टूट जाता है ना? ठीक ऐसे ही मटर के दाने की जैसी 0.5 ग्राम की हमारे ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको हम पिट्यूटरी कहते हैं। इसके वजन पे मत जाना, इसके काम बहुत अच्छे होते हैं, है ना? इसके वजन पे बिल्कुल मत जाना। इसके काम पढ़ लोगे ना, कितने सारे हार्मोन बनाती है, तो आप बोलोगे मैम इतनी छोटी सी ग्रंथि इतने सारे हार्मोन रिलीज कर देती है। मैं कहूंगी जी हाँ। बात करते हैं बच्चा, ये पिट्यूटरी जो है ये 2 हिस्सों में बटी हुई होती है। ठीक है, ये पिट्यूटरी 2 हिस्सों में, देखो एक होता है आगे वाला, एक होता है पीछे वाला हिस्सा। जैसे मटर के दाने में एक आगे मान लो एक पीछे हो गया, है ना? अब मैं आगे और पीछे आपको बना नहीं सकती, तो मैंने ऐसे बना दिए हैं। मान लो ये आगे वाला है, तो पिट्यूटरी का आगे वाला हिस्सा होता है उसको इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, या आप लिख सकते हो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग। ये कौन सा है? अग्रभाग, आगे वाला। और जो पीछे वाला होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पार्ट बोलेंगे। तो आगे वाला भाग और पीछे वाला भाग, हिंदी में अग्रभाग और पश्च भाग। हिंदी में कैसे लिखा हुआ होगा?
अग्र पीयूष ग्रंथि, पश्च पीयूष ग्रंथि, या एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। अब बच्चों जब दो पार्ट अलग अलग हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनसे निकलने वाले हार्मोन भी अलग अलग होंगे। इस हिस्से से अलग हार्मोन है। हाँ जी बेटा, शुभम जी पढ़ा देंगे हम नेक्स्ट वही, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस हिस्से से अलग हार्मोन निकलेंगे और इस हिस्से से अलग हार्मोन निकलेंगे। आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, पिट्यूटरी से सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं। ये मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा हार्मोन रिलीज करने वाली ग्रंथि होती है। और अगर आप पूछो कितने हार्मोन, तो बेटा पिट्यूटरी से लगभग 11 हार्मोन रिलीज होते हैं। अब 11 में से 11 तो नहीं पढ़ने हैं आपको, जो मेन है वो हम अभी पढ़ा दे रहे हैं। 8-9 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। शुभम जी आपकी बात मेरे तक पहुंच गई है, ठीक है। शिल्पी पाठा कह रही है मैम मैं आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड लेता हूं, ठीक है। अच्छा मैंने शिल्पी नाम पढ़ लिया आपका, साहिल पाठा है, ठीक है। आप सारा कवर करवा देती हो, कोई डाउट नहीं आता है। थैंक यू बेटा, थैंक यू ना। 11 हार्मोन रिलीज करता है जिसमें से 8 और 9 आपको आज याद करने हैं। सबसे पहले देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से निकलते हैं। पोस्टीरियर से तो 2 निकलते हैं, दोनों बहुत फेमस है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो आप लिखो पहले एंटीरियर से कितने हार्मोन, आप ये वाले पढ़ोगे। अब जरा थोड़ी सी कुछ बातें सुन लो ये हार्मोन पढ़ने से पहले, ठीक है। जरा बातें सुन लो। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड का एक नाम और होता है, ये बहुत फेमस है, किस नाम से? इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड बेटा। पिट्यूटरी का नाम होता है दूसरा मास्टर ग्लैंड। इस ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं मैम हम इसको मास्टर ग्लैंड? रीजन सुन लो। ये क्या करती है हमारे बॉडी में, हाइपोथैलेमस को छोड़ दो, देखो टोटल 9 होती है, 9 में से एक हाइपोथैलेमस हो गया, एक पिट्यूटरी खुद हो गया, तो कितनी बची? 7। हाइपोथैलेमस को छोड़ के ये बाकी की जो 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना बच्चा, इनको कंट्रोल करती है। ये 7 को पूरा कंट्रोल करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सुनो, जैसे मैं इस क्लास की मास्टर हूं, तो मैं आप सभी बच्चों को कंट्रोल करती हूं, इसलिए तो आपने मुझे मास्टर बोला, ठीक है, राइट। तो ये क्या करती है, एक्सेप्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस को छोड़ दो, हाइपोथैलेमस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तो ब्रेन का हिस्सा है, वो बात अलग है कि वो आपका वो एक ग्रंथि की तरह भी काम कर रहा है। अब ब्रेन को कौन कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, ब्रेन सबको कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस को छोड़कर आप बताओगे बेटा बाकी के जितने भी 7 एंडोक्राइन ग्लैंड बची है ना, उनको कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। अब मैम कंट्रोल कैसे करती है ये? बेटा ये ही बताएगी बाकी की 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कि कब आपको हार्मोन निकालना है, कब आपको हार्मोन निकालना बंद करना है। ये सिग्नल भेजती है बाकी सबको। पिट्यूटरी ही थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, इन सबको सिग्नल कौन देती है? आप बताओगे बेटा पिट्यूटरी। इसीलिए पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब पिट्यूटरी को भी कोई कंट्रोल करता होगा, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में मैं आप बच्चों को कंट्रोल कर रही हूं तो मैं मास्टर हूं, लेकिन मेरा भी तो कोई मास्टर का मास्टर होगा ना, जिसको हम स्कूल में हेडमास्टर कहते हैं। तो बच्चा मास्टर ऑफ मास्टर होता है हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंट्रोल करती है 7 एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो आप बताओगे ये। अब इसको कौन सिग्नल देगा? हाइपोथैलेमस। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे फिर हाइपोथैलेमस को कौन सिग्नल देता है? बेटा हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का ही हिस्सा है, वो बात अलग है, वो हार्मोन बनाता है तो हम इसको ग्रंथि बोल देते हैं। अब हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा, ब्रेन को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ब्रेन तो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। राइट बच्चों, तो आपको लिखना है ये मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और टोटल कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड को सिग्नल भेजती है? 7 को भेजती है, 7 को कंट्रोल करती है। अब हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। तो लिखना शुरू कर दीजिए, पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं नंबर लगा के। कभी कभी तो एग्जामिनर इन हार्मोन की फुल फॉर्म पूछ लेता है, पूछता है टीएसएच का फुल फॉर्म क्या है, एमएसएच का फुल फॉर्म क्या है, एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या है, जीएच का, और आपका क्या कहते हैं एमएसएच का फुल फॉर्म, ऐसे आपका बहुत सारा, एफएसएच का फुल फॉर्म क्या, एलएच का क्या है, पीएच का क्या है, इनका फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। नंबर 1 पे आता है जीएच हार्मोन, ठीक है। जीएच का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ हार्मोन। जीएच का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। अब हिंदी में ग्रोथ हार्मोन ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी इसकी शुद्ध हिंदी होती है वृद्धि हार्मोन, जो ग्रोथ करवाता है बेटा, जो क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। और इसी हार्मोन का एक दूसरा नाम भी होता है सोमैटोसिन हार्मोन, ठीक है। सोमैटोसिन हार्मोन भी इसी को कहते हैं। जब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के टिश्यूज, सेल्स की ग्रोथ करवाता है। एक लाइन में बताऊं तो बेसिकली जो आपकी हाइट होती है ना, वो हाइट इसी हार्मोन की वजह से होती है, इसीलिए हम इसे हाइट को बढ़ाने वाला या हाइट देने वाला हार्मोन भी कहते हैं। ये आपको लंबाई प्रदान करता है। आपके शरीर की जो हाइट होती है ना, वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, तो इसे हाइट देने वाला हार्मोन भी कहते हैं। जीएच हार्मोन नाम में ही क्लियर है, नाम में ही
क्लियर है क्या? ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, जो ग्रोथ करवाएगा किसकी? सेल्स की, टिश्यूज की। और जब सेल्स और टिश्यूज की ग्रोथ होगी, आपके ऑर्गन्स की, आपके बॉडी की ग्रोथ होगी, मतलब अल्टीमेटली हमें हाइट मिलेगी, हमें लंबाई मिलेगी। तो इसी हार्मोन की देन है आपकी हाइट। अब अगर ये हार्मोन है मैम जीएच हार्मोन, इसका हाइपोसिक्रेशन हो जाए, अगर ये कम बन जाए, तो भाई सीधी सी बात है, अगर बचपन से ही आपके बॉडी में कम बनना शुरू हुआ ये हार्मोन, तो आपके ऑर्गन्स की, आपके अंगों की और आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, कम होगी, तो आपकी हाइट कम रह जाएगी और आप क्या, आपको बोलेंगे ड्वार्फ, या इस बीमारी को बोलेंगे ड्वार्फिज्म। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना, आप में बोनापन आ जाएगा बेटा। आपने देखे होंगे ना सर्कस में वो जमूरे घूमते हैं छोटे छोटे। हमारे इंडिया में एक लड़की है ज्योति नाम की, है ना, जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम है, सबसे कम हाइट की लड़की है, बिग बॉस में आ चुकी है ना, छोटी सी लड़की है, राइट। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट कम रह जाती है, उनको ड्वार्फिज्म बोलते हैं। अब अगर मैम ये हार्मोन है, इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाए, अधिश्रावण हो जाए, ये ज्यादा निकल जाए, भैया ये ज्यादा निकल गया, तो आपके ऑर्गन्स की ग्रोथ नॉर्मल केस से ज्यादा हो जाएगी, तो आपके अंग जो है थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे और आपकी हाइट ज्यादा चली जाएगी। जैसे ग्रेट खली है हमारे इंडिया में, है ना, इतने ऊंचे से हैं, राइट। तो बच्चा उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म, और जाइजेंटिज्म का मतलब होता है लंबापन, यानी कि कुछ ज्यादा ही इंसान की नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा हो जाती है। कभी कभी इसी हार्मोन की ज्यादा बनने से एक बीमारी और होती है जिसको एक्रोमेगाली कहते हैं। अगर आपने वोकैबुलरी में पढ़ा होगा तो एक्रोमेगाली का मतलब क्या होता है, आप बताओगे? भीमकाय बोलते हैं बेटा। किसी एक ऑर्गन की एक्सेस में ग्रोथ हो जाना एक्रोमेगाली कहलाता है। कोई एक ऑर्गन है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गन, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन, ऐसे लिख लो, किसी भी अंग की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होना भीमकाय कहलाता है, एक्रोमेगाली कहलाता है। क्या हो जाता है इसके अंदर? हाथ है तो हाथ की कुछ ज्यादा ही लंबाई बढ़ जाएगी, है ना। देखा आपने, कुछ लोग होते हैं जो शरीर से पतले होते हैं और हाथ पांव लंबे लंबे होते हैं उनके। तो किसी भी अंग की ज्यादा मात्रा में वृद्धि हो जाना एक्रोमेगाली कहलाता है। जाइजेंटिज्म का मतलब होता है पूरे ऑर्गन्स की ग्रोथ ज्यादा होगी, हाइट बहुत ज्यादा होगी, इतना लंबा मुंह, इतने लंबे लंबे हाथ, उसको जाइजेंटिज्म कहते हैं, राइट। पिट्यूटरी हाइट देने वाला हार्मोन रिलीज करती है। और मैं आपको बता दूं, 21-22 साल की उम्र के बाद आप कितना ही लटक लो, आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। आप कितना ही कॉम्प्लेन पी लो, पहली बात तो ये कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन बकवास होती है, इनसे कोई हाइट नहीं बढ़ती है। इनफैक्ट ये कॉम्प्लेन हो गया और ये आपका हॉर्लिक्स होता है, ये तो कार्सोजेनिक भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, है ना, बॉर्नविटा, बॉर्नविटा पे आई थी ना, अभी बॉर्नविटा बैन होना चाहिए, राइट। तो ये पिलाना भी नहीं चाहिए अपने बच्चों को, सफेद दूध पिलाया करो, इनमें कुछ नहीं पड़ा है, कार्सिनोजेनिक होते हैं, बेकार होते हैं ये बॉर्नविटा, और इन सबसे कोई हाइट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि बच्चा 21-22 साल के बाद ये जीएच हार्मोन निकलना धीरे 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 बंद हो जाता है। तो इतने दिनों तक, इतने साल तक आपकी जो हाइट मिल गई ना, वो हाइट मिल गई आपकी, अब कोई भी आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो पहला हार्मोन जीएच हार्मोन किस ग्रंथि ने निकाला? पिट्यूटरी ग्लैंड ने निकाला। दूसरा हार्मोन लिखो इसके बाद पीएच हार्मोन, पहले पीएच लिख लो, पीएच हार्मोन, पीएच, ठीक है। आगे हार्मोन लिखना है तो लिख दो पीएच हार्मोन, पी भी बड़ा लिखो, एच भी बड़ा लिखो, पीएच छोटा कर दोगे तो वो पावर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। पीएच हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। हिंदी में सेम नाम है बेटा इन हार्मोन्स का, हिंदी मत सोचना कि मैं लिखूंगी अलग, सेम नाम है प्रोलैक्टिन। अब बेटा जब भी आप लैक्टीन, लैक्टोज सब देखते हो ना, तो इसका मतलब होता है मिल्क। तो ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है, ये दूध बनाने में सहायक होता है, ये दुग्ध निर्माण में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। दुग्ध का मतलब दूध, दूध बनाने में सहायक है। अब अच्छा दूध कब बनता है? जब कोई भी महिला मां बनने वाली होती है या वो प्रेग्नेंट होती है, उस समय उसके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकलता है। और वही हार्मोन क्या करता है, उस माँ के जो चेस्ट में ब्रेस्ट होते हैं उनके अंदर मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करता है। तो ये मिल्क फॉर्मेशन करवाने का काम करता है या मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ किस में निकलता है? ये हार्मोन सिर्फ फीमेल्स में निकलता है, ये सिर्फ मादाओं में निकलता है, महिलाओं में निकलता है। लड़कों में ये हार्मोन का कोई काम नहीं होता, ये नहीं बनता है पीएच हार्मोन। और ये ज्यादा मात्रा में, देखो नॉर्मल केस में भी निकलता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में कब निकलेगा? जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो या फिर उसकी डिलीवरी होने वाली है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस समय इसमें ज्यादा निकलता है। तो ये पीएच हार्मोन की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो पीएच हार्मोन कौन रिलीज करता है? आप बताओगे पिट्यूटरी। फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप बताओगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। दो हो गए, जीएच, पीएच। तीसरा लिखो टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 3 नंबर पे आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट करने का मतलब क्या होता है? बोलते ना इसने मुझे स्टिमुलेट किया था इसलिए मैंने लड़ाई कर ली, उत्तेजन होना, उत्तेजित होना, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएसएच। बोलते टीएसएच कौन निकालता है? तो आप क्या बोलोगे? पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। अब मेरी एक बात को जरा ध्यान से सुनना, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में स्टिमुलेटिंग आता है वो हमेशा पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलेगा। जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में क्या आता हो, स्टिमुलेटिंग शब्द आता हो, वो हार्मोन हमेशा पिट्यूटरी बनाता है।
अब बच्चों मैंने कहा पिट्यूटरी कितनी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है? 7। 7 में थायराइड भी तो आता है। तो बच्चा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन निकालता है जिस हार्मोन का नाम होता है TSH। और ये क्या करता है? ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उसे उत्तेजित करता है और कहता है कि थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन बनाओ, मुझे पिट्यूटरी ने भेजा है, मुझे पिट्यूटरी ने भेजा है। मैंने कहा ना पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है? 7 एंडोक्राइन को। तो कैसे कंट्रोल करेगी? हार्मोन भेज के तो करेगी। भैया ग्रंथि है, ग्रंथि हार्मोन ही बना सकती है। आवाज थोड़ी देगी कि हाँ थायराइड सुन रही हो अपना हार्मोन बना दो, नहीं ना। वो अपना सिग्नल किसके थ्रू? हार्मोन के थ्रू तो भेजेगी। तो एक हार्मोन बनाया पिट्यूटरी ने TSH, और ये किसके पास जाएगा? नाम से ही क्लियर है, ये जाता है थायराइड ग्लैंड के पास। किसके पास? थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायराइड ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होके हार्मोन बनाती है, अवटु ग्रंथि को उत्तेजित करता है। एग्जामिनर सीधा सा पूछेगा TSH कौन बनाता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के किस हिस्से से निकलता है? आगे वाले से, एंटीरियर से। TSH का फुल फॉर्म क्या है? एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछता है बेटा, कुछ ऐसा पूछता है। 4 नंबर पे आता है, 4th है ACTH। ACTH इसका फुल फॉर्म होता है एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीज, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे मैम हिंदी में लिखो। बेटा हिंदी नहीं होती है इनकी हिंदी नहीं होती है, ये इंग्लिश में ही लिखे हुए आएंगे। अब जबरदस्ती आप इसको हिंदी में एड्रिनो लिख दो, कोर्टिको लिख दो, ट्रोपिन लिख दो, हार्मोन लिख दो, तो आपकी मर्जी है। अब नाम से क्लियर है, एड्रीनो। एड्रीनो का मतलब ये हार्मोन किसके पास जाएगा? ये एड्रीनल ग्लैंड के पास जाएगा और एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा एड्रीनल ग्लैंड अपना हार्मोन बनाओ, मुझे पिट्यूटरी ने भेजा है, मुझे पिट्यूटरी ने भेजा है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है बेटा। पार्थ मैं आपका कमेंट थोड़ी देर में पढ़ूंगी, पूरा कमेंट वो लंबा सा है, देखा नहीं है मैंने, है ना। तो आप बताओगे ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि को जाके स्टिमुलेट करता है। बेसिकली ये हार्मोन किस ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए निकाला है पिट्यूटरी ने? एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए निकाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आपका, आप बताओगे GCTH। GCTH गोनेडो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, लिखो नेक्स्ट, गोनेडो कॉर्टिको ट्रोपिन हार्मोन, गोनेडो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। बेटा गोनेडो का मतलब मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, गोनेडो का मतलब होता है गोनेड्स, और गोनेड्स का मतलब क्या होता है? लैंगिक जनन ग्रंथियां। याद है आपको लैंगिक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी थी? मैम मेल में एक जोड़ी थे वृषण टेस्टिस, और फीमेल में कौन सी थी? ओवेरीज, अंडाशय थे, है ना। फीमेल में कौन सी थी? ओवेरीज या अंडाशय। तो पिट्यूटरी कंट्रोल करेगी गोनेड्स को, और गोनेड्स को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन रिलीज करेगी जिस हार्मोन को GCTH कहते हैं। ये हार्मोन किसके पास जाएगा? गोनेड्स के पास जाएगा और गोनेड्स को कहेगा अपने हार्मोन्स बनाओ। तो मेल गोनेड्स क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। फीमेल गोनेड्स क्या बनाएगा? तो आप बताओगे बच्चा फीमेल मैम, अच्छा सुशांत सिंह का एक डाउट है, आप लोग रिप्लाई करना, ठीक है बेटा। मैम जब हार्मोन एड्रीनल और थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है तो फिर ये तो मैसेंजर हुआ ना, हार्मोन कैसा हुआ? अभी उल्लू सुशांत, मैंने एक क्लास में बताया था हार्मोन्स आर आल्सो नोन एज केमिकल मैसेंजर ऑफ ह्यूमन बॉडी। कितनी बार उस लाइन को 5 बार पढ़ाया था, तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ध्यान से पढ़ते तो ऐसे बच्चों वाले डाउट ही नहीं आते। भैया हार्मोन को हम बोलते ही मैसेंजर है। कैसे मैसेंजर? केमिकल मैसेंजर, जो केमिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं। अगर आप ढंग से पढ़े होते तो आपका डाउट नहीं आता, आपको इतना टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, ठीक है। चलिए, तो GCTH हार्मोन गोनाडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसके पास जाता है? गोनेड्स के पास। और मेल गोनेड्स को बोलेगा कि भाई अपना हार्मोन निकालो, फीमेल को बोलेगा अपना हार्मोन निकालो, मुझे किसने भेजा है? मुझे आपकी पिट्यूटरी ने भेजा है, राइट। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता है LH हार्मोन। LH एंड FSH ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन है। LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सेम नाम हिंदी में है बेटा। और एक और होता है, उसको भी लिख दो 7 नंबर पे यहीं पे, FSH। दोनों सिमिलर से होते हैं, ठीक है। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेटा, राइट। ये दोनों ही हार्मोन जाने जाते हैं रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रूप में। पहली बात तो लिख दो, ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों ही फेमस हैं कौन से? प्रजनन या जनन हार्मोन के रूप में।
राइट। जनन हार्मोन मैंने पहले भी करवाए हैं आपको, मेल में कौन सा था टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में कौन सा था प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये भी है। अब फर्क ये है, ये पिट्यूटरी ने बनाए हैं और वो किसने बनाए हैं, आपकी गोनेड्स ने बनाए हैं, ठीक है। अब जरा सुनिए फिर से, एलएच और एफएसएच एग्जामिनर ये बॉय स्टार कर लेना बेटा, ये बहुत बार आते हैं पिट्यूटरी से पूछे जाने वाले। एग्जामिनर कैसे पूछता है, एलएच का फुल फॉर्म, एफएसएच का फुल फॉर्म, फिर पूछता है कि पिट्यूटरी से कौन कौन से रिप्रोडक्टिव हार्मोन रिलीज होते हैं, तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही दिया होगा। तो ये दोनों ही हार्मोन है रिप्रोडक्टिव हार्मोन, लेकिन ये दोनों कौन बनाता है, पिट्यूटरी। और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही हार्मोन सिर्फ लड़कियों में निकलते हैं, ये भी फीमेल में निकलता है और ये भी फीमेल में निकलता है, लड़कों में ऐसा कोई हार्मोन इन दोनों में से नहीं निकलता है। अब फीमेल में निकलता है तो फीमेल के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ काम आ रहा होगा। क्या काम करता है, इस हार्मोन का काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, ये ओव्यूलेशन करवाता है, और ओव्यूलेशन को हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्जन करवाना, ये ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होता क्या है, सुनो, महिलाओं में, लड़कियों में मैंने आपको पढ़ाया है कि इस तरीके से क्या होती है, लड़कियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओवेरी होती है ओवेरी, ये पहला ओवेरी या ये दूसरा ओवेरी। ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय, जहां पे अंडे बनते हैं, और मैंने बताया था हर महीने एक ओवेरी से एक अंडा निकलता है। तो अंडा बना यहाँ, बन के ये बाहर इस ट्यूब में आ जाता है, ये ट्यूब है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडे का अंडाशय में बन के उसका यहाँ बाहर आना, इसको ओव्यूलेशन कहते हैं, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। 2 शब्द होते हैं, एक होता है oogenesis, अंडे का बनना, अंडा बनता कहाँ है, यहाँ, और अंडा बन के 13वें से लेकर 16वें दिन के बीच में यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ से स्पर्म आते हैं, और स्पर्म की इसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है, और ये महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है अंडे का अंडाशय से बाहर आना, ठीक है, और oogenesis का मतलब होता है अंडा बनना। दोनों शब्द अलग अलग होते हैं। ओव्यूलेशन 13वें से लेकर 16वें दिन के बीच में होती है, ठीक है, ये अंडा निकल के बाहर यहाँ आ जाता है। अगर 13 से 16 दिन के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू स्पर्म की एंट्री इस ओवा के पास आ गई, तो ये महिला आगे चलकर प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर स्पर्म्स नहीं आया तो यही अंडा इस गर्भाशय की भित्ति के साथ, या टिश्यू होते हैं वो फट जाते हैं, और इस टिश्यू में खून होता है और खून निकल जाता है बाहर, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। उसी फ्लो में ये अंडा बाहर निकल जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले ओव्यूलेशन कौन से दिन होता है, तो आपको बताना है 13 से लेकर 16 दिन के बीच में लड़कियों में, मतलब अंडा बन के बाहर आ जाता है, यहाँ पे इसको ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन करवाने में हेल्प कौन करता है, आप बताओगे एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि बच्चा ये जो अंडा बन रहा है ना, इसको बनाने में हेल्प करता है एफएसएच। दोनों में ये फर्क होता है बेटा, दोनों में ये फर्क होता है बेटा, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा, इट इज हेल्पफुल इन एग फॉर्मेशन, ये एग फॉर्मेशन करवाता है, ये अंडा बनाने में सहायक है। एग बोलो या ओवा बोलो या ओवम बोलो बेटा, ये इसी के नाम होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये अंडा बनाने में सहायक है, अंडा बनाने में सहायक है, बनाने में सहायक है। और अंडे का बनना oogenesis कहलाता है, ये भी लिख दो, ठीक है। ये किस प्रोसेस में हेल्प करता है, ये oogenesis में करता है, ठीक है, ये oogenesis करवाता है। oogenesis का मतलब होता है अंडा बनना, अंडा बनना, ठीक है बेटा, ओके। तो ये 7 हार्मोन थे जो पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से से बने। एक बार फिर से सुन लो, मैं इनको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ आपको, ठीक है। हम लोगों ने करी थी कॉलेज में, अब पता नहीं वो काम आएगी, काम करेगी कि नहीं करेगी भी देखेंगे, ठीक है। सुनो, मैंने कहा था पिट्यूटरी के आगे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कौन सा इंटीरियर से बनता है, कौन सा पोस्टीरियर से बनता है, इसलिए मैंने डिफरेंस लिखवाया है। तो इससे 7 निकल रहे थे, कौन कौन से, जीएच, टीएच, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आप बताओगे टीएसएच, एसीटीएच, जीसीटीएच, एलएच, एफएसएच, एफएसएच, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये 7 हार्मोन जो है वो बच्चा पिट्यूटरी के आगे वाले हिस्से ने बनाए हैं। सुल्तान सिंह ये प्रैक्टिस बैच नहीं है जो हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है, थ्योरी बैच है। प्रैक्टिस बैच जब आएगा उसे ज्वाइन कर लेना। अब पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, 2, टोटल 9 याद करने हैं आपको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी पार्ट लिख लो या ग्लैंड लिख लो, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, पश्च का मतलब होता है बेटा पीछे वाला भाग, पश्च भाग से 2 हार्मोन, दोनों बहुत फेमस है, दोनों को ही स्टार कर लो, ठीक है। हाँ शुभम बेटा वही पढ़ाएंगे, दोनों को ही स्टार कर लो। कौन कौन सा, नंबर 1 पे आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत बार नाम सुना होगा, आज हम इसके बनने वाले क्वेश्चन सारे करवा देंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टार कर लेना, इनफैक्ट 5 बार स्टार कर लो, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा, नेक्स्ट आप बताओगे बेटा ऑक्सीटोसिन के बाद नेक्स्ट आता है एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन, इसी का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, इसी को वैसोप्रेसिन कहते हैं। ये 2 हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म लिखो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं बेटा। एडीएच की तो फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछता है, या पूछता है एडीएच कौन निकालता है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का कौन सा हिस्सा,
पीछे वाला, राइट। चलो ओके, अब सुनो जरा, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? नॉर्मली लड़कियों में निकलता है, लड़कियों में निकलना चाहिए, ठीक है, लड़कों में निकल जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, राइट। तो ऑक्सीटोसिन भी फीमेल्स में निकलता है। ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन? ये प्रेगनेंसी के समय ज्यादा निकलता है, गर्भाधारण के समय ज्यादा निकलता है। इसी हार्मोन को हम बोलते हैं लव हार्मोन। ये प्यार वाला हार्मोन है। अब कैसा प्यार वाला? माँ और बच्चे के बीच में जो अफेक्शन होता है, माँ और बच्चे के बीच में जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को महसूस करवाने वाला हार्मोन होता है। ये कब ज्यादा निकलता है? प्रेगनेंसी के समय। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, इसमें धीरे धीरे इसका सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि 7वें 8वें 9वें महीने में इसका बनना सबसे ज्यादा हो जाता है। क्या करता है ये एक तो करता है बेटा लेबर पेन को डिक्रीज, लेबर पेन को कम करता है। लेबर पेन होता क्या है? जब कोई लड़की बच्चे को जन्म देती है, आज क्या लिख दिया मैंने? लेबर पेन को कम करता है, दर्द लिख दिया मैंने हिंदी में, कम करता है। लेबर पेन क्या होता है? इसको बोलते हैं बेटा, जब कोई लड़की बच्चे को जन्म दे रही होती है, उस समय उस माँ को जितना दर्द होता है, उस दर्द को कम करने का काम करता है। उसी दर्द को हम लेबर पेन या प्रसव पीड़ा कहते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रसव पीड़ा। तो प्रसव पीड़ा को क्या करता है? ये कम करता है। कैसे करता है? बच्चा कहाँ होता है? माँ के वुम्ब में, गर्भाशय में, तो यूट्रस में होता है बच्चा। तो ये क्या करता है? यूट्रस की ओपनिंग करवाने का काम करता है। यूट्रस की ओपनिंग होती है तभी तो बच्चा यूट्रस से सर्विक्स और सर्विक्स से बाहर आता है। तो ये क्या करता है? गर्भाशय की दीवारों के अंदर सूजन करवा देता है, इन्फ्लामेशन करवा देता है, उनको मोटी कर देता है, ताकि उस बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो जाए, उस माँ को कम दर्द हो उस समय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन मिल्क इजैक्यूलेशन का काम करवाता है। देखो, दूध बनाया किसने था? दूध बनाने में हेल्प किसने की थी? प्रोलैक्टिन हार्मोन ने, पीएच हार्मोन ने और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये दूध बनाने का काम करते हैं। अब उस दूध को बाहर निकालने का काम कौन करता है? मिल्क इजैक्यूलेशन का काम कौन करता है? तब आप बताओगे बेटा, दूध को बाहर निकालने में, जब बच्चा माँ का दूध पीता है उस समय उस दूध को बाहर निकालने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। तो ये दूध को बाहर फेंकने का, बाहर की तरफ निकालने का काम करता है। दूध को बाहर निकालने में सहायक है, दूध बनाने में नहीं है बेटा, ठीक है। दूध को बाहर निकालने में, जो मेमरी ग्लैंड्स होती है ना चेस्ट में, उनके अंदर जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती है ना चेस्ट में, उनको स्टिमुलेट करके उनसे दूध बाहर निकालने का काम करता है। और दूसरा, यही हार्मोन क्या करता है? यही हार्मोन लव हार्मोन के नाम से क्यों जाना जाता है? जैसे ही किसी महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ज्यादा मात्रा में आता है, और जिससे उस महिला को अपने बच्चे के प्रति जो प्यार होता है, जो स्नेह होता है, और जो माँ और बच्चे के बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को महसूस करवाता है। आपने मूवीज में आपने देखा होगा, या अगर आपने रियल लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो डॉक्टर बच्चा निकाल के तुरंत माँ के यहाँ चिपकाता है। जैसे मेरी भी डिलीवरी हुई थी, तो मेरा भी बच्चे को बाहर निकाल के, मेरा बच्चा 3 बार रोया था, रो के जैसे ही बच्चे की थोड़ी सी क्लीनिंग करी, हालांकि बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था पृथ्वी पे, तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे अंदर ऑपरेशन थिएटर में। मेरा ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, सी सेक्शन आपने सुना होगा, सिजेरियन से हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे नेचुरल तरीके से लेबर पेन नहीं आ रहे थे और बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो गया था और पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तो मुझे सी सेक्शन करवाना पड़ा, राइट। क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अब अगर बच्चे को अंदर रखोगे तो उसकी ग्रोथ धीरे होगी, क्योंकि आपके बच्चे का ऑलरेडी 3.5 किलो वजन है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। अब जब कोई डॉक्टर ऐसा बोल देता है कि अंदर से ज्यादा बाहर अच्छी ग्रोथ होगी, तो फिर हमें मतलब ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ भाई ठीक है, हम नेचुरल तरीके से लेबर पेन का इंतजार नहीं करते हैं। अगर बच्चे की बात है तो हम सी सेक्शन करवा लेते हैं, और बच्चे के बाहर जो पानी की थैली होती है उसमें धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा था मेरा, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। तो मेरा सी सेक्शन होना मतलब कंपलसरी हो गया था, मेरा ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन से मेरा बच्चा हुआ है। तो जैसे पृथ्वी को बाहर निकाला तो तुरंत उन्होंने मेरे पास लाके ऐसे चिपकाया बच्चे को। वो क्यों चिपकाते हैं, उसके पीछे भी साइंस है, ताकि माँ के अंदर जैसे ही बच्चे का टच आए, एक तो बच्चा 9 महीने पेट में क्या वुम्ब में था, गर्भाशय में था, तो वो किसी की बाहर आए एकदम से, सडनली दूसरे एनवायरमेंट में आया, उसे कुछ बाहर का एनवायरमेंट फील नहीं हो रहा है ना, वो फील भी नहीं हो सकता, या बहुत ज्यादा फील हो जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा। तो वो सिर्फ किसका टच महसूस कर सकता है? माँ का कर सकता है, क्योंकि माँ के ही तो टच में था वो 9 महीने से, तो इसलिए टच करवाते हैं। दूसरा, ताकि माँ को जैसे ही बच्चे ने टच किया तो माँ के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का हार्मोन रिलीज होना ज्यादा हो जाए, और जिसकी वजह से उस माँ के अंदर जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनके अंदर दूध बनना शुरू हो जाए, क्योंकि अगले 2-3 घंटे के बाद माँ को दूध पिलाना है अपने बच्चे को, राइट। तो आपको याद रखना है, दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, और इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये माँ और बच्चे के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड को महसूस करवाता है। जैसे जैसे ही पृथ्वी को मेरे पास लाके टच करवाया, मेरे आंसू ऐसे 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 निकल रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैं उसके बाद, हालांकि मुझे एनेस्थेसिया लगा हुआ था। अगर आपको पता हो तो जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो बैकबोन में एनेस्थेसिया लगता है, तो यहाँ से नीचे नीचे का पार्ट मेरा सुन था जब तक सर्जरी हुई थी तब तक।
उसके 1-1.5 घंटे के बाद मेरा एनेस्थेसिया का, मैं बेहोशी से, मतलब ऐसे में होश में थी, ब्रेन थोड़ी ना उसमें बेहोश किया था। मुझे ये महसूस हो रहा था कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मुझे पेन महसूस नहीं हो रहा था। तो जैसे ही 1.5-2 घंटे के बाद एनेस्थेसिया का इंजेक्शन हटा, तो उसके बाद वो मेरे आंसू निकलना बंद हुए। 1-1.5 घंटे तक लगातार मेरे आंसू ही आ रहे थे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन निकाल रहा था। ये वो बॉन्ड होता है ना, सबसे प्योर बॉन्ड माँ और बच्चे का ही होता है। ये सब बातें ऐसी नहीं होती, इनके पीछे साइंस भी होती है। ये मैंने भी पर्सनली महसूस किया है ना, ये सारा मैंने भी महसूस किया है, ये सारी चीजें, राइट। ओके, तो आपको बताना है प्रसव पीड़ा को कम करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, और दूसरा आपको बताना है बेटा, दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। इसीलिए आपने सुना होगा गाय और भैंस का डेयरी फार्म जो चलाते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं? वो लोग क्या चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा दूध बाहर निकल जाए गाय और भैंसों का, और दूध ज्यादा बेच के हम क्या करें? प्रॉफिट कमा लें। तो गाय और भैंसों को कम समय में ज्यादा दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। पहले भारत सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा रखा था, अब इसका बैन हटा दिया है, राइट। तो ऑक्सीटोसिन वही हार्मोन है जो गाय और भैंसों को लगाया जाता है, राइट, ताकि वो कम समय में ज्यादा दूध बाहर निकाल दे, राइट। तो इसी को लव हार्मोन भी कहते हैं। ये लड़कियों में ही निकलता है, जनरली लड़कियों में ही निकलना चाहिए। अब आ जाइए, एडीएच हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है? एडीएच हार्मोन बेटा देखो, नाम से ही क्लियर है। यूरेटिक शब्द देखो, यूरेटिक शब्द संबंधित होता है किससे? यूरिन से। यूरिन का मतलब होता है मूत्र या पेशाब। यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन या पेशाब, मूत्र या पेशाब। जब बात करते हैं किसकी बेटा? यूरिन की बात करते हैं, तो यूरिन में होता है पानी। तो इस हार्मोन का काम होता है यूरिन में पानी की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। ये वाटर बैलेंसिंग का काम करता है। अब वाटर बैलेंसिंग किस में? तो आप बताओगे वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन। आपके पेशाब में कितना पानी बाहर जाएगा, कितना पानी आपके बॉडी में रहेगा, इसको कंट्रोल कौन करता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपने 5 गिलास पानी पिया, तो 5 के 5 गिलास से तो पेशाब में नहीं जाएगा, कुछ तो आपके बॉडी में भी रहेगा ना। बॉडी में भी तो पानी के काम है, नहीं तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, पानी की कमी हो जाएगी। तो बच्चा, आपके यूरिन के अंदर कितना पानी बाहर निकलेगा, इसको बैलेंस करता है एडीएच। तो लिखना, मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित बना के रखने का काम करता है। वाटर बैलेंसिंग इन यूरिन, पेशाब में पानी की मात्रा को क्या करता है? बैलेंस करने का काम करता है। ये हार्मोन कम बनता है कब? जब आप शराब पी लेते हो। अल्कोहल ज्यादा लेने से, शराब पीने से यह हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, हाइपो हो जाता है, जिसकी वजह से अब वाटर बैलेंसिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, और शराब पिए हुए इंसान को बहुत बार वॉशरूम जाना है, क्योंकि उस इंसान में यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और जो पेशाब है उसके अंदर पानी ज्यादा चला जाएगा। इसीलिए आप देखना, जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको अगले दिन डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में पानी कम बचा और पेशाब में पानी ज्यादा चला गया, बार बार पेशाब जाते हैं। इनफैक्ट ये देसी वैसे दारू पी के जो रोड पे डले हुए होते हैं, उनके तो पेंट में पेशाब रहता है ना। देखा होगा आपने, कोई बड़ी बात नहीं, भारत देश में रहते हैं हम, तो उन लोगों के साथ क्या यही प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, सर्दियों में, विंटर्स के समय ये हार्मोन कम हो जाता है, सर्दियों में भी ये हार्मोन कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। देखना, आप गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों में ज्यादा बार आप वॉशरूम जाते हो, राइट। तो इस हार्मोन के बारे में इतनी बात आपको याद रखनी है। और यही हार्मोन कब आप बताओगे ये हार्मोन कम हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन होता है इसका, जिसकी वजह से एक तरीके का डायबिटीज भी होता है। और इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से जो डायबिटीज होता है उसको हम इंसिपिडस कहते हैं। कौन सा? इंसिपिडस कहते हैं। इंसिपिडस डायबिटीज कौन सा था? देखो, एक मैंने पढ़ाया था डायबिटीज मेलाइटस, एक मैंने पढ़ाया था डायबिटीज इंसिपिडस। तो इस हार्मोन के इम्बैलेंस होने से मूत्र में है कि रोग हो जाता है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है? मूत्र में है जिसके अंदर यूरिन बार बार जाना पड़ता है, और इस यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा भी ज्यादा होती है, तो उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक पढ़ाया था इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। और बच्चों, ज्यादा बार पेशाब आने को एक बीमारी कहते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीयूरेमिया। ठीक है, लिख लेना। यूरिन जब एक्सेस मात्रा में आता है, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उस स्टेज को पॉलीयूरेमिया कहते हैं, पॉलीयूरेमिया। और इसको ठीक करने के लिए यूरेटिक नाम की मेडिसिन आती है। यूरेटिक नाम की जो भी दवा खाते हो, वो सारी पेशाब की मात्रा को कम करने के लिए दी जाती है। यूरेटिक शब्द आप कभी भी देखो ना, तो उसका मतलब यही होता है, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? तो ये दो हार्मोन कौन कौन सा? ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से बने हैं, और 7 आगे वाले से। ये दो मत भूल जाना, ये दो एग्जाम में बहुत बार आता है। बार बार टॉयलेट आना यही तो होता है बेटा, पॉलीयूरेमिया होता है, पॉलीयूरेमिया बोलते हैं इसको, पॉलीयूरेमिया बोलते हैं। ओके, इसी के साथ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गई। लास्ट लिख लो हाइपोथैलेमस। कंप्लीट कर लेते हैं अपना चैप्टर, फिनिश है। 9 नंबर पे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी कहां होता है बेटा?
ये भी ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये भी ब्रेन में होता है। और बेटा इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और मास्टर को जो कंट्रोल करता है उसको क्या कह सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का मास्टर, या इसी को कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्यों, क्योंकि ये तो आपकी मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है, तो लिख देना इसको मास्टर का मास्टर या सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो आप क्या बताओगे बेटा, मास्टर ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये तो आपके पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको हमारे बॉडी का थर्मोमीटर भी कहते हैं बेटा, इसे थर्मोमीटर ग्लैंड भी कहते हैं। थर्मोमीटर या थर्मो रेगुलेटरी भी आ जाए तो इसी का ही नाम है। ये तापमापी ग्रंथि के नाम से फेमस है, तापमापी ग्रंथि। थर्मोमीटर क्या होता है, इससे आप बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, तो ये क्या करता है, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण बना के रखता है, इसलिए इसको थर्मोमीटर ग्लैंड या थर्मो रेगुलेटरी, ताप नियंत्रक या तापमापी ग्रंथि भी कहते हैं। अब जरा एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये किस ग्रंथि को कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को, तो ये किसको सिग्नल भेजेगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी को यही बताता है कि पिट्यूटरी तुम्हें इतना हार्मोन बनाना है, और इतना हार्मोन जब बन जाए तो इसको बंद करना है। हार्मोन्स मैंने पढ़ा है ना, ज्यादा ना कम, बैलेंस्ड होने चाहिए। तो ये मैसेज देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी को जब ये मैसेज देगा तो पिट्यूटरी काम करेगी, और पिट्यूटरी क्या करेगी, बाकी की 7 एंडोक्राइन को सिग्नल देगी। देखो ना, चेन है, ये समझने की कोशिश करना। हाइपोथैलेमस ने सिग्नल दिया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन बनाए, और पिट्यूटरी ने बाकी की 7 एंडोक्राइन को सिग्नल दिया। ऐसे काम चलता है आपके बॉडी में। अब ये कैसे कंट्रोल करेगा, हार्मोन्स भेज के कंट्रोल करेगा। ये कैसे कंट्रोल करेगा, हार्मोन्स भेज के। तो ये कैसे कैसे हार्मोन भेजता है, बस सिर्फ इनके नाम लिख लो 4-5। GnRH, GnRH इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडो रिलीजिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म ये होता है। बेटा जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग शब्द आ जाए ना, वो हमेशा हाइपोथैलेमस से निकलता है। अब देखो ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को कहेगा, पिट्यूटरी अपना कौन सा हार्मोन निकाल दो, ये वाला। कौन सा बेटा, ये वाला। देखना पिट्यूटरी निकालता है ना, गोनाडो वाला। अरे यार कहाँ चला गया एक स्लाइड बीच का, इसके बीच की स्लाइड कहाँ चली गई, ये रहा। देखो ये हार्मोन कहेगा पिट्यूटरी को जाके, पिट्यूटरी गोनाडोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन निकालो। तो इस हार्मोन को निकालने के लिए, ये हार्मोन बने, इसके लिए हाइपोथैलेमस ने अपना एक हार्मोन भेजा, कौन सा, GnRH। समझ में आया, नहीं आया, चलो फिर से सुनाते हैं। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन भेजा GnRH, और हाइपोथैलेमस ने किसको भेजा, पिट्यूटरी को, और कहा ये हार्मोन जाके सिग्नल देगा पिट्यूटरी को कि तुम्हें अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाना है। और ये हार्मोन किसके पास जाएगा, गोनेड्स के पास जाएगा, लैंगिक जनन ग्रंथियों के पास जाएगा, और जैसे हार्मोन बनेंगे। तो ये चेन है बेटा, ऐसे ये चेन है बेटा ऐसे। अब पिट्यूटरी ने बना लिया गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, अब उसे बंद भी तो करवाना है, ज्यादा ना हो जाए। तो अब हाइपोथैलेमस फिर से एक हार्मोन भेजेगा, जिसका फुल फॉर्म होगा GnIH। GnIH का फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडो इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब क्या होता है, बंद करना, मना करना। ये जाके बताएगा पिट्यूटरी को कि बस इतना ही बनाना था, गोनाडो बंद कर दो, बंद कर दो, इतना ही बनाना था। तो रिलीजिंग का मतलब होता है रिलीज करना, पिट्यूटरी बनाओ हार्मोन। इनहिबिट का मतलब होता है बंद करना, मना करना। पिट्यूटरी बस इतना ही बनाना है, ज्यादा भी नहीं बनाना, तो उसके लिए इनहिबिटिंग हार्मोन भेजेगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरा हार्मोन बनाता है ये PRH, और PRH का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जाएगा किसके पास, पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को जाके कहेगा पिट्यूटरी पीएच बनाओ, प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाओ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के पास जाके क्या कहेगा, ये कहेगा पिट्यूटरी पीएच बनाओ। अब बन गया पीएच, तब कहेगा बस पिट्यूटरी इतना ही बनाना है पीएच, तो फिर ये क्या भेजेगा, PIH भेजेगा, PIH। और PIH का फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये बंद करवाएगा, ये क्या करवाएगा, ये बंद करवाएगा बेटा किसके सिक्रेशन को, PH के सिक्रेशन को। ऐसे ही एक और बनाता है CRH हार्मोन, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। ये जाएगा पिट्यूटरी के पास,
ACTH बनाओ, पिट्यूटरी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाओ। और जैसे ही वो बन गया तो ये बोलेगा बस अब CIH बनाएगा। CIH का फुल फॉर्म होता है कोर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन। आप समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो, जिस हार्मोन की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, कैसे याद करोगे। जिस हार्मोन की फुल फॉर्म में क्या आ रहा हो, कहां गया देखो, ट्रोपिन शब्द आ रहा हो या स्टिम्युलेटिंग शब्द आ रहा हो, वो पिट्यूटरी बनाता है। और जिस हार्मोन के फुल फॉर्म में रिलीजिंग शब्द आ रहा हो, इनहिबिटिंग शब्द आ रहा हो, वो हमेशा हाइपोथैलेमस बनाएगा। तो हाइपोथैलेमस के ये 6 फेमस हैं, ये आपको याद करने हैं, ये आपको याद करने हैं, ठीक है, ये याद करने हैं बेटा, ये याद करने। इसके साथ एक बहुत फेमस हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, दैट इज, कोई बता सकता है कौन सा? डोपामीन। ये थोड़ा सा याद करना है। ये डोपामीन भी किसके द्वारा बनता है? आप बताओगे हाइपोथैलेमस के द्वारा ही। डोपामीन क्या है? एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है। और ये हार्मोन किस नाम से? इस हार्मोन को बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। जब भी आप खुश होते हो तो उस खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन यही है बेटा। ये वही हार्मोन है जो आपको हैप्पीनेस फील करवाता है। ये वही हार्मोन है जो आपको लत लगा देता है बेटा, लत लगा देता है। लत लगाने वाला हार्मोन भी यही होता है। एक तो बच्चा देखो खुशी महसूस करवाता है, किसी ने आपको सरप्राइज गिफ्ट दिया, खुश हो गए, शादी है, खुश हो रहे हो, डोपामीन निकल रहा है, वो महसूस करवा रहा है। किसी को जिम करके अच्छा लगता है, खुश होता है, तो किसी को चाय पी के अच्छा लगता है, खुश होता है वो। किसी को दूध पी के अच्छा लगता है, किसी को दौड़ भाग करके अच्छा लगता है, किसी को पहाड़ों पे घूम के अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई करके अच्छा लगता है। तो ये अच्छा कब लगता है? जब भी आपकी बॉडी में डोपामीन निकलेगा, आप खुशी फील करोगे, आप हैप्पी रहोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे। अब यही हार्मोन लत भी लगा देता है, लस्ट भी लगा देता है। कब? जैसे आपका एक दोस्त है, वो सिगरेट पीता है, 5 बज गए, वो सिगरेट की दुकान पे जाता है शाम को और सिगरेट पीने जाता है। आप अभी सिगरेट नहीं पीते हो, एक दिन आपको आपका दोस्त ले गया, आ जाओ मैं तुम्हें, कुछ नहीं होता भाई, पी ले पी ले। आपने एक दिन सिगरेट पी ली, पहले दिन हो सकता है आपको थोड़ा अजीब से लगे पीने में, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा सिगरेट पीना। आपके दोस्त को आप बोले हाँ यार ये तो अच्छा है, मैं गलत चीज समझता था सिगरेट को, है ना। तो आपने थोड़ा सा अच्छा महसूस किया क्योंकि आपके बॉडी में थोड़ा सा डोपामीन निकला। अगले दिन फिर गए आप सिगरेट पीने, थोड़ा और अच्छा लगा, थोड़ा और डोपामीन निकला। तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, 5वें दिन गए, 6ठे दिन गए, ऐसे धीरे 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 डोपामीन ज्यादा निकल रहा है, आपको सिगरेट पीना अच्छा लगने लग गया। अब आप बिना दोस्त के भी सिगरेट पीना जाओगे उसी दुकान के ऊपर। क्यों? क्योंकि अब आपकी गलती नहीं है, आपके बॉडी में डोपामीन निकल रहा है। डोपामीन कह रहा है भैया 5 बज गया, चलो सिगरेट की दुकान पे। तब आप चैन स्मोकर हो गए, आप स्मोकिंग के एडिक्शन हो लग गया, आपको लत लग गई है इसके। ये एडिक्शन लगाने वाला, लत लगाने वाला हार्मोन होता है। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में लोग ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन से, तो जब घर वालों को पता लग जाता है वो रिहैब सेंटर छोड़ाते हैं। रिहैब सेंटर का मतलब क्या होता है? नशा मुक्ति केंद्र। वहां पे लोगों को इतना ज्यादा नशे की लत लग चुकी होती है ना कि उनको वहां के डॉक्टर्स ना इंजेक्शन दे दे के बेहोश रखते हैं या रस्सियों से बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर डोपामीन का सिक्रेशन इतना हो चुका है, उनको इतनी लत लग चुकी है नशे वसे की, ड्रग्स लेने की, कि वो ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स पे अटैक कर सकते हैं, डॉक्टर को मार सकते हैं। पंजाब में कितना तो होता है, आपने सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि 11 साल के बच्चे को पंजाब में ड्रग्स लेते पकड़ा गया। और वो ड्रग्स लेने, उसके घर वालों ने जब मना किया, घर वालों पे अटैक कर दिया, उसने घर वालों को मारा, है ना, किसी से हथौड़े से मारा या कैसे भी आपने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज्यादा ड्रग्स ले लेते हैं कि अब उनके बॉडी में डोपामीन का सिक्रेशन हाई रहता है। अब उनका बॉडी डिमांड कर रहा है, उनकी गलती नहीं है, और वो कुछ भी कर सकते हैं अब उस चीज को पाने के लिए। तो बेटा जो लत किसी भी चीज की लगती है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, है ना, ड्रग्स, किसी को चाय पी के अच्छा लगता है, चाय की लत है, बहुत सारे लोग होते हैं। आज सर में दर्द हो रहा है, गांव में होती है ना दादी आंटियां, सर में दर्द हो रहा है, चाय बना लो यार, चाय पी के सर दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा क्या है भाई चाय में जो सर दर्द ठीक हो गया? वो लत लग चुकी है उनको चाय पी के अच्छा लगता है, सर दर्द भूल गए वो, है ना, तो उनको चाय पी के अच्छा लगता है, चाय पी के उनके बॉडी में डोपामीन निकलता है। कुछ लोगों को चॉकलेट खा के अच्छा लगता है क्योंकि चॉकलेट खाने से उन्हें खुशी महसूस होती है। तो ये डोपामीन वही हार्मोन है जो किसी को भी लत लगा सकता है और खुशी महसूस भी करवाने वाला यही हार्मोन होता है, यही हार्मोन होता है, ठीक है। इसी को हम न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं, इसी को न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन भी कहते हैं। बेटा देखो न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में डिफरेंस क्या होता है? दोनों ही केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करते हैं, लेकिन हार्मोन ग्रंथियों के द्वारा बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा केमिकल होता है जो न्यूरॉन रिलीज करता है। न्यूरॉन के लास्ट में एक हिस्सा होता है सिनेप्टिक नॉब, उसमें होते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर भी एक टाइप के हार्मोन्स ही होते हैं, लेकिन वो नर्वस सिस्टम रिलीज करता है। तो आप जानते हो हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? ब्रेन का। ब्रेन इज द आल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसको हम न्यूरोट्रांसमीटर की कैटेगरी में भी कंसीडर करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन में डिफरेंस क्या है।
और जब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो बच्चों एक बीमारी होती है जिसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ये बहुत बार आता है। ये हार्मोन इम्बैलेंस यानी संतुलित हो जाता है। कौन सा हार्मोन आप बताओगे? डोपामीन हार्मोन। जब हमारे बॉडी में इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो एक बीमारी होता है जिसको पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। हिंदी में लिखा जाता है पार्किंसन रोग। इस रोग में क्या होता है? इंसान के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, फेस के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं। कैसे? जब हंसना होता है तो वो रोने जैसे एक्सप्रेशन देता है इंसान, जब रोना होता है तो वो हंसने जैसे एक्सप्रेशन देता है। इनके हाथ पांव वाइब्रेट करने लग जाते हैं, धीरे धीरे इनकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। ये कुछ पार्किंसंस डिजीज के लक्षण होते हैं। याददाश्त कमजोर होने लग जाएगी, आईक्यू लेवल घट जाता है, हाथ पांव कपकपाने लग जाते हैं। देखना आप, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना सिगरेट की लत लग गई है, अब सिगरेट ना मिले 2 दिन तो मेरे हाथ पांव वाइब्रेट होने लग जाते हैं। जो चेन स्मोकर होते हैं, शाहरुख खान चेन स्मोकर है ना, उसके वो किसी स्टेडियम में पब्लिक ओपन प्लेस में वो सिगरेट पीता था, उस पर बैन भी लगा था। स्टेडियम में, कौन से स्टेडियम में बैन कर दिया था, उसे बैन भी किया था। तो ये लोग चेन स्मोकर होते हैं। शाहरुख खान को अगर 20 मिनट सिगरेट ना मिले तो उसके हाथ ऐसे, अब तो इन लोगों ने इलाज करवा लिया होगा। एक समय शाहरुख खान को बहुत तगड़ा पार्किंसन रोग था, तो उसके हाथ पांव से वाइब्रेट होते थे बिना सिगरेट के, है ना, राइट। आप तो क्या पता इन लोगों ने ट्रीटमेंट करवा लिया हो। तो पार्किंसंस डिजीज में क्या होता है? इंसान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हंसने के, देखो उसे हंसी आ रही है लेकिन महसूस नहीं हो पा रही है उसे, क्योंकि डोपामीन का सेक्रेशन कम हो गया होगा उसके अंदर। फेस के एक्सप्रेशन देगा रोने वाले, जबकि खुशी का समय है। और जब खुश होता है, लोग बाकी सारे लोग खुश हैं तो वो रोने जैसे एक्सप्रेशन देता है, और बाकी सारे लोग रो रहे हैं तो वो खुशी जैसे एक्सप्रेशन देता है। हाथ पांव में वाइब्रेशन होता है, आईक्यू लेवल घट जाता है धीरे धीरे। अब ये मत सोचना कि शाहरुख खान का आईक्यू लेवल थोड़ी घट गया, प्राइमरी स्टेज पे होगा, इलाज करवा लिया होगा उसने, है ना। उन लोगों के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है, वो तो विदेशों में जाकर इलाज करवा लेते हैं, राइट। तो बच्चा ये आप याद रखिएगा, इसी हार्मोन की कमी या ज्यादा की वजह से पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, पार्किंसन रोग हो जाता है। हाँ, ओके बच्चों। अंशुल कुमार, बेटा लड़कियों के अंदर टेस्टिंग बड़ी ज्यादा होती है, ओके। तो इसी के साथ आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। ईआर का वर्क पढ़ाया है विदिक शुक्ला। अगर मैंने साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ाया होगा तो ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस का काम करती है बेटा। विशु मित्तल, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है मुझे दिख नहीं रहा है। मैम आईक्यू लेवल कैसे बढ़ाते हैं? अच्छा, ये आगे की क्लास में पढ़ाएंगे कभी आपको, एक क्लास में हम आपको बताएंगे। मैम चाय सेहत के लिए अच्छी होती है खराब? चाय में टैनिक एसिड होता है, बिल्कुल खराब होती है, कोई अच्छी नहीं होती चाय। चाय आपके पेट के अंदर जाके एचसीएल के सिक्रेशन को बढ़ाती है, चाय कोई अच्छी नहीं होती है। लेकिन हाँ, लिमिट में पियोगे तो हर एक चीज अच्छी होती है। और जब दिन में 10 चाय पी रहे हो तो फिर वो कैसे काम चलेगा? हाँ जी शुभम, वही पढ़ाएंगे। नहीं नहीं, अभी पहले मैं टिश्यू वाला चैप्टर करवाऊंगी। कल हम टिश्यू वाला चैप्टर करेंगे, हिस्टोलॉजी। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, कल और परसों 2 क्लास में खत्म। अंशुल कुमार कह रहे हैं मैम सर ने मुझे गलत साबित किया ऑफलाइन कोचिंग में। किस लिए गलत साबित किया, मेरे को समझ नहीं आया। क्या पूछा था आपने? मेरे को बताइए जरा। मैम नींद आती है। अंशुल कुमार, अब ये तो मैं ये पूछा डॉक्टर टीचर ने। मैम नींद आती है बहुत मैम, इसके लिए क्या गलत साबित कर दिया आपको टीचर ने? अंशुल बताइए जरा, ऑफलाइन टीचर ने क्या आपको आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए क्या करें? इस पे बहुत ज्यादा बेटा आगे बढ़ाएंगे हम आपको। हम चाय पीना चाहिए, देखो ऐसा नहीं है कि चाय कोई ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखो अब जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है ना, वो लोग चाय थोड़ी कम करें, वो लोग चाय कम करें। बाकी तो आप चाय पी सकते हो, ऐसा थोड़ी चाय नहीं पी सकते। ऐसा तो कॉफी भी आपका बहुत बेकार है, कॉफी भी नहीं पीना चाहिए। कॉफी में कैफीन होता है, वो खराब है। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, चॉकलेट में कैफीन यूज होता है, चॉकलेट में केमिकल्स डलते हैं। अब क्या क्या नहीं खाओगे आप, है ना। चलो विष्णु मित्तल बेटा, आप जो पूछ रहे हो वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकती उसका आंसर ना। चलो, क्या पूछ रहा था अंशुल तुम्हें? गर्ल्स खट्टे पदार्थ क्यों खाती है, इसके लिए क्या तुमने टीचर से पूछा? भैया ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां खट्टा खाती हैं। प्रेगनेंसी के समय कुछ फूड क्रेविंग्स होती हैं, उस समय लड़कियों की जो टेस्टिंग बर्ड होती हैं, जो खट्टा चीज महसूस करवाती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, इसलिए वो खट्टी चीजें खाती हैं, जैसे अचार। अब मुझे नहीं हुई कोई क्रेविंग, ऐसा नहीं है कि हर एक लड़की खट्टा खाना पसंद करती है उस समय। मुझे, मैं नॉर्मल जो खाना खाती थी वही खाना खाने का फील महसूस हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है अंशुल, बता देना अपने टीचर को, राइट। चलो बेटा, कल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, कल और परसों 2 क्लास